औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो नहायत अहम वीडियो है। आज हम बात करेंगे मार्स की, प्लैनेट मार्स जो एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, उसका ट्रांजिट होने जा रहा है और ये जेमिनाई में ट्रांजिट करेगा 13 मार्च को। अभी इस ट्रांजिट का हमारी ज़िंदगियों पर क्या असरात मुरतब होंगे, उसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। आप लोगों ने मेरी मार्स की प्रेडिक्शंस तो देखी होंगी। आप अगर नहीं देखी तो भी आप जाकर मेरे फेसबुक पेज उर्दू एस्ट्रोलॉजी या फेसबुक ग्रुप उर्दू एस्ट्रोलॉजी बाय अलमास ऑफिशियल, इनको विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने ढेरों प्रेडिक्शन दी हैं और आप देखना, जो लोग पहले से जानते हैं या वीडियोस देखते हैं उन लोगों का आइडिया होगा कि किस तरह से वो प्रेडिक्शंस तमाम एक्यूरेट गई। तो आज हम मार्स के ट्रांजिट पर एक अहम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि किस तरह से ये हमारी ज़िंदगी पर असर अंदाज होगा। तो इसको देखना मत भूलिएगा। हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। आज हम बात करेंगे मार्स यानी मरीख की, जो कि बुर्ज जोज़ा यानी कि जेमिनाई ज़ोडिक साइन में ट्रांजिट करने वाला है। तो मार्स का हम देखते हैं कि 13 मार्च को जेमिनाई में इसका ट्रांजिट होगा और ये 10 मई तक यहीं पर मूवमेंट करेगा। जेमिनाई यानी कि बुर्ज जोज़ा जो कि मरकरी का बुर्ज है, और मार्स और मरकरी की आपस में गहरी दुश्मनी होती है। अब अगर बात की जाए मार्स की, तो मार्स का ये ट्रांजिट अपने एनिमी साइन यानी कि अपने दुश्मन के घर में होगा और ऐसे में मरीख वबाल में कंसीडर किया जाएगा। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि केतु की सियारा मरीख पर 5वीं नज़र बन रही है, यानी कि ट्राइन में आ रहा है। तो इसके हम देखेंगे कि क्या असरात मुरतब होते हैं। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा बता दूं कि मार्स जो है उसको हम कहते हैं सिपहसालार यानी कि सोल्जर साइन हम कहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें, अगर ये साद हालत में पड़ा होता है, अच्छी हालत में होता है, तो ये बहुत ज़्यादा आपकी हिम्मत को बढ़ाता है, जज्बात, फुर्ती, बहादुरी, ताकत, वलवला वगैरह इन तमाम चीज़ों को लेकर आता है। लेकिन यही अगर मेरफी कंडीशन में चला जाता है यानी कि नैस हालत में चला जाता है, तो फिर लड़ाई झगड़ा, फसाद, चोट, हादसात वगैरह इन तमाम चीज़ों का सबब बनता है। तो अब हम देखते हैं कि तमाम बरूज पर इसके किस तरह के असरात मुरतब होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है एरीज यानी कि बुर्ज हुमल। तो हम देखते हैं कि बुर्ज हुमल के लिए सियारा मरीख इनके पहले और 8वें घर का मालिक है और इनके साइचा के 3रे घर में आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा। काम काज के लिए इन लोगों को पहले से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, पहले से ज़्यादा वक्त देना होगा। इन लोगों को अपनी मेहनत का नतीजा भी मिलेगा, रिज़ल्ट मिलेंगे, अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन मेहनत तो दरकार है। इन लोगों को अपने स्किल्स पर बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल करने की ज़रूरत है। अपने बहन भाइयों के साथ, अपने नेबर्स के साथ झगड़ा और बहस मुबाहिसा जो है इनका चलता रहेगा, लड़ाई झगड़ा जैसी कैफियत बनती रहेगी। इन लोगों को ड्राइविंग करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। ड्यूरिंग ड्राइविंग इन लोगों को खुदा न खास्ता किसी हादसे का सामना भी करना पड़ सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। तो हम देखते हैं कि बुर्ज सौर के हामिल लोगों का जो मार्स है इनके 12 हाउस और इनके 7th हाउस का मालिक है और इनके जायचा के 2nd हाउस में आ रहा है। ये लोग बोल चाल में
بہت زیادہ غصے والے ہوں گے، یعنی کہ ان دنوں غصہ ان کی زبان کے اوپر صاف نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات کو بھی خراب کر دے گا، آپ کا روپیہ پیسہ بہت زیادہ خرچ کروائے گا، فیملی میں کسی کے ساتھ بھی کوئی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کچھ ڈیتھ وغیرہ کے بھی امکانات ہے، باقی اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی پریڈکشن ہے۔ مکان یا جائیداد وغیرہ سے متعلق ان لوگوں کا کوئی جھگڑا وغیرہ ہو سکتا ہے، ان کو کسی قسم کی چوٹ لگنے کا اندیشہ بھی ہے، ان لوگوں کا روپیہ پیسہ چوری ہو جانے کا یا کسی بھی طرح سے ان کا نقصان ہو جانے کا خدشہ بھی ہے۔ ان لوگوں کو گھر میں آگ جلاتے ہوئے بھی بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی، جو کہ ہے جیمنائی یعنی کہ برج جوزا۔ تو برج جوزا کے لیے سیارہ مریخ ان کے 6 اور 11 ہاؤس کا لارڈ ہے اور ان کے زائچہ کے 1 ہاؤس میں آ رہا ہے۔ تو غصہ ان کے ناک پر ہر وقت سوار رہے گا، ان کا دماغ ہر وقت غصے سے بھرا رہے گا، یہ بہت زیادہ جذباتی ہو سکتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، ان کے ماں کی صحت کی خرابی بھی ہو سکتی ہے، کسی طرح ان لوگوں کو سفر کے دوران چوٹ بھی لگ سکتی ہے، جو اسپاؤس ہیں ان کے ریلیشن خراب ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے اسٹمک خراب ہو سکتا ہے، ان لوگوں کو اپنی انکم میں بھی بہت زیادہ ہرڈلز وغیرہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی طرف، جو کہ ہے کینسر یعنی کہ برج سرطان۔ تو کینسر والوں کے لیے جو ان کے 5 اور 10 ہاؤس کا لارڈ ہے، ان کے 12 ہاؤس میں آ رہا ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کو کسی کے ساتھ بھی ریلیشنز میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو ان کے جو ازدواجی تعلقات ہیں ان میں کشیدگی دیکھنے کو ملے گی، لیکن اگر یہ لوگ لو میٹر کے میں انوالو ہیں تب بھی ان لوگوں کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ان کو اسٹمک ریلیٹڈ ایشوز ہو سکتے ہیں، ان کے لیور سے متعلق ایشو ہو سکتے ہیں، ان لوگوں کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کوئی فراڈ یا دھوکہ وغیرہ ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑا کورٹ کچہری کے معاملات میں الجھ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی، جو کہ ہے لیو یعنی کہ برج اسد۔ تو برج اسد کے حامل لوگوں کا مارس ان کے 4 اور 9 ہاؤس کا مالک ہے اور ان کے زائچہ کی 11ویں گھر میں آ رہا ہے۔ ایک تو ان کو گھر کا سکون میسر ہوگا، ان کی انکم روپے پیسے میں بہتری آئے گی، ان کا پھنسا ہوا پیسہ نکلنے کی امید ہے، ان لوگوں کی پراپرٹی زمین پلاٹ مکان اور اس کے علاوہ وہیکلز وغیرہ ان کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ ان لوگوں نے اگر کوئی خرید و فروخت کی پلان کر رہا ہے تو یہ ان کے لیے بہت زبردست ٹائم ہے، والد کی طرف سے ان کو فائدہ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہ مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے دکھائی دیں گے، اگر کلچر کے ساتھ جڑیں گے تو وہ ان لوگوں کے لیے نہایت اچھا ثابت ہوتا ہے، ان کے اپنے اساتذہ کے ساتھ ریلیشن بہتر ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی، جو کہ ہے ورگو یعنی کہ برج سملا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج سملا کے حامل لوگوں کا مارس ان کے 3 اور 8 ہاؤس کا لارڈ ہے اور ان کے زائچہ کے 10 ہاؤس میں آ رہا ہے۔ اگر کام کاج کے لحاظ سے دیکھیں تو بہت زبردست ہے، کریئر کے لحاظ سے دیکھیں تو بہت اعلیٰ ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ورک پلیس پر کچھ محنت کرنی ہے، کچھ دل لگا کر کام کرنا ہے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن آپ لوگوں کو لڑائی جھگڑے وغیرہ سے بہت دور رہنا ہے، کیونکہ کچھ فضول اور حسد کرنے والے لوگ آپ لوگوں کی لیگ پولنگ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے لیے ہرڈلز بنانے کی کوشش کریں گے، تو آپ لوگوں کو ان پریشانیوں کے بہت دور رہنے کے لیے بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی، جو کہ ہے لیبرا یعنی کہ برج میزان۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج میزان کے حامل لوگوں کا مارس ان کے 2 اور 7 ہاؤس کا مالک ہے اور ان کے زائچہ کے 9 ہاؤس میں آ رہا ہے۔ جو بولیں گے وہ ان لوگوں کے لیے بہت محتاط کا ٹائم ہوگا، یعنی کہ یہ جو بات بھی بولیں گے وہ سچ ہو جائے گی۔
ये सीधी बात बोलेंगे, जो भी है खरी खरी बातें करेंगे, लेकिन बोलते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात रखें। सफ़र में इन लोगों को फ़ायदा होगा, मज़हबी सफ़र भी मुमकिन है, रुपया पैसा के मामलात में भी किस्मत इनका साथ देगी। इस वक्त किस्मत की देवी इन पर मेहरबान दिखाई देती है। पार्टनर के साथ भी इनके रिलेशन अच्छे बनते दिखाई देते हैं। अगर इन लोगों का कोई शादी वगैरह का प्लान है तो वो भी हमें बनता दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। तो बुर्ज अकरब के हामिल लोगों का सियारा मरीख इनके 6 हाउस का लॉर्ड है और इनके जायजा के 8 हाउस में आ रहा है। इसके अलावा ये लगन लॉर्ड भी है, सॉरी। तो ये लोग थोड़ा गुस्सीला लहजा रख सकते हैं, इनका ब्लड प्रेशर के इशू इनको हो सकते हैं, इनको स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा इन लोगों को कुछ बीमारियों का भी, मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर इन लोगों का विरासती मामलात चल रहे हैं तो वहाँ पर इन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है, अपने ससुरालियों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। ये जो लोग खुफिया एजेंसीज वगैरह के साथ मुंसलिक हैं, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है सेक्टेरियस यानी कि बुर्ज कौस। तो बुर्ज कौस के हमें लोगों का मार्स इनके 5th और 12th हाउस का मालिक है और इनके जायजा के 7th हाउस में आ रहा है। यहाँ पर ये स्पाउस के दरमियान लड़ाई झगड़ा फसाद नाराज़गी वगैरह बढ़ा सकता है, आपका गुस्सा बढ़ा सकता है, आप लोग लड़ झगड़ सकते हैं, गाली गलौज तक बात पहुँच सकती है। आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। अगर आप लोगों की पार्टनरशिप वगैरह चल रही है तो पार्टनर के साथ भी बहुत मोहतात रहें, अपना गुस्सा और अपने जज्बात पर काबू रखें। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न यानी कि बुध जति के 4th और 11 हाउस का लॉर्ड इनके जायजा के 6 हाउस में आ रहा है। ये इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर इन लोगों का लड़ाई झगड़ा कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो जीत पक्की है, दुश्मनों पर फतह हासिल होगी, कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। रुपये पैसे के मामलात बेहतर होंगे, लेकिन आप लोगों को काम में कुछ स्ट्रेस हर्टल्स वगैरह का सामना करना पड़ेगा। आपके काम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार भी रहेंगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिल। तो हम देखते हैं कि बुर्ज दिल वालों का मार्स इनके 3rd और 10th हाउस का लॉर्ड है और इनके जायजा के 5th हाउस में आ रहा है। प्यार मोहब्बत के मामलात ख़त्म हो जाएंगे, इनकी लड़ाई झगड़े वगैरह शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मार्स एक गर्म सियारा है। अगर आप शादीशुदा हैं तो बच्चों से मुतल्लिक आपको परेशानी आ सकती है। बच्चों की सेहत पर ख़ुसूसी तवज्जो दें, उन लोगों को कोई चोट वगैरह लग सकती है। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है पाइसिस यानी कि बुर्ज हूत। तो हम देखते हैं कि बुर्ज हूत के हामिल लोगों का मार्स इनके 2nd और 9th हाउस का लॉर्ड है और इनके जायजा के 4th हाउस में आ रहा है। चौथा घर चूँकि मकान जायदाद और आपके व्हीकल्स वगैरह का घर है, तो यहाँ पर इन चीज़ों से मुतल्लिक वो आपको सुकून देगा, आपको फ़ायदा देगा। अगर आप इन चीज़ों की ख़रीद और फ़रोख्त के बारे में सोच रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ये तो थी मार्स के ट्रांजिट की एक मुख्तसर सी वीडियो। मैंने कोशिश की कि छोटी सी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करूं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने पैरों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।